नमस्कार, मैं सौरभ आपका डिजिटल भूमि में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं आचार्य पवन तिवारी जी। सबसे पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर से हमारे यहाँ पधारे। तो मैं दर्शकों को बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी के बारे में। तो आचार्य जी, जैसे अभी नाग पंचमी आ रही है, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि नाग पंचमी का महत्व क्या है और नागों की पूजा क्यों की जाती है। सबसे पहले तो फिर हम अपने डिजिटल भूमि परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न खोज करके ला रहा है जो कि हमारे दर्शक वाकई में जानना चाहते हैं। नागपंचमी को लेकर हो या नागों की पूजा को लेकर के हो। आषाढ़ माह से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं, जिसे हम चतुर्मास कहते हैं। और चतुर्मास का जो पहला महीना होता है वो सावन का होता है। और सावन का ये पवित्र महीना भगवान शिव को प्रिय बताया गया है, शास्त्रों में, वेदों में और पुराणों में भी। इस वर्ष सावन माह की शुरुआत 25 जुलाई से हुई और सावन माह का समापन 22 अगस्त को होगा। सावन का महीना मुख्य रूप से भगवान शंकर की पूजा के लिए बहुत खास है, लेकिन इस महीने में सिर्फ शिव जी की पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि उनके गले में, उनके कंठ पर पड़े हुए नाग देवता की पूजा करने का भी विधान बताया गया है, जिसे हम नागपंचमी के रूप में जानते हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से नागों का आशीर्वाद उनके भक्तों को मिलता है जो नाग की पूजा करते हैं। और इस बार यह पर्व 13 अगस्त को मनाया जाएगा। सबसे पहले मुहूर्त की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त बहुत प्रमुख चीज़ है किसी भी पूजा तिथि को लेकर के। नागपंचमी शुक्रवार को 13 अगस्त को है और पंचमी तिथि का समापन 13 अगस्त को 1:42 पर होगा। तो जो नागपंचमी की पूजा करनी है, नागों की पूजा करनी है, वो सुबह 5:48 से लेकर 8:27 तक का जो समय है वो बहुत ही शुभ है, अच्छा है। और 2 घंटे 39 मिनट की ये पूजन की अवधि है, जिसमें कि पूजा कर सकते हैं नागों के। एक प्रश्न आपने किया था कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। नागों की पूजा का पर्व नागपंचमी सावन यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भारत देश के कुछ प्रदेशों में यह नागपंचमी का पर्व चैत्र में, कुछ प्रदेशों में भाद्रपद में शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन नागपंचमी मनाई जाती है, और उत्तर भारत में हमारे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को नागपंचमी मनाई जाती है। दरअसल सनातन परंपरा में विभिन्न प्रकार के लोकों का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीलोक, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, जो ये लोकों का मिलता है, जिनमें देवलोक है, पाताल लोक है, स्वर्गलोक है और मृत्युलोक सहित करीब 10 लोकों का जिक्र है। इसमें से मृत्युलोक जहां हम मौजूद हैं, इसे हम मृत्युलोक कहते हैं। पृथ्वीलोक को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक के ऊपर गंधर्वलोक है और गंधर्वलोक के ऊपर नागलोक, और इसके बाद देवलोक आते हैं। इसके चलते नागों को देवतुल्य बताया गया है। और इतना ही नहीं, हिंदू मान्यताओं में सर्पों का पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजन किया जाता रहा है। इसलिए नागपंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। दूसरी बात, नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से सर्प दंश का भय भी समाप्त हो जाता है। अगर आपके मन में कभी सर्प दंश का भय हो कि हमें सांप काट सकते हैं, तो नागपंचमी के दिन आप पूजा जरूर करें। और नागपंचमी के दिन सर्पों को दूध से स्नान और नागों का पूजन करने से, नागों को दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ जगहों पर नागपंचमी के दिन प्रवेश द्वार पर
कच्चे दूध पे लकड़ी का कोयला घिस करके काले नाग की चित्र बनाने की भी परंपरा है। ऐसी धर्मशास्त्रों की मान्यता बताई गई है कि इस चित्र को बनाने से उस घर पर नाग कृपा बनी रहती है और वो घर सुरक्षित बना रहता है। और नाग पंचमी के दिन भक्त पूजन के लिए नाग देवता के मंदिर में जाकर नाग की प्रतिमा पर दूध और जल से अभिषेक करके धूप दीप जलाएं, नाग देवता से प्रार्थना करें। कहा जाता है जो लोग नाग देवता की पूजा करते हैं उनके परिवार को सर्प से खतरा समाप्त हो जाता है। नाग देवता की पूजा करने के दिन विशेष मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। सर्वे नागा प्रियंताम मेयो केचित पृथ्वी तले ये चहेल मरीचस्था यंत्रे दिवशंसिता। और नाग पंचमी के दिन 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इनमें से है वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय नामक ये 8 नाग आते हैं। इनकी पूजा से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है। और भविष्योत्तर पुराण का एक श्लोक है कि वासुकी तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्र करकोट धनंजयो एते भयं प्रक्षन्ति प्राणिनाम प्राण जीवनम। वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय ये प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं, भय से मुक्ति दिलाते हैं। और बहुत सारे ऐसे जानकारों के अनुसार धन समृद्धि पाने के लिए भी नाग देवताओं की पूजा की जाती है। जिन्हें धन से जुड़े हुए मामलों में लाभ चाहिए वो नागों की पूजा करें। और ऐसा भी माना जाता है कि नाग देवता धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी रक्षा करते हैं। किंवदंतियां भी आपने सुनी होंगी। और नाग पंचमी के दिन श्रिया, नाग और ब्रह्म अर्थात शिवलिंग रूपी आराधना से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पूजन की विधि की बात करें अगर तो नाग पंचमी के दिन पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं और ऐसे में इस दिन अष्टनागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। अष्टनागों के नाम हमने पूर्व में बताए, अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुटीर, कुलीर, करकट और शंख ये नागों के नाम हैं। और इस दिन कई लोग शिव मंदिर में जाकर नागों की पूजा करेंगे। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं और इन अष्टनागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। नाग पूजन करने के बाद पूजा करने के लिए नाग का चित्र मिट्टी या सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। और इसके बाद हल्दी, रोली, चावल, फूल चढ़ा करके नाग देवता की पूजा करें। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को ये सारी सामग्री अर्पित करें। और पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारें। और सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को आपको दक्षिणा दे सकते हैं, उसके नाक को दूध पिला सकते हैं। और नागपंचमी की बहुत सारी महिलाएं, माताएं, जो बुजुर्ग महिलाएं थीं, वो नागपंचमी की कुछ किंवदंती कहानियाँ भी बताती थी। तो ये विशेष रूप से जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे डिजिटल भूमि के माध्यम से जुड़े हैं, तो वो इन जानकारियों का लाभ उठाते हुए नागपंचमी के दिन नागों की पूजा जरूर करें। तो आचार्य जी, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मंदिर जाकर नाग का अभिषेक करना बहुत अच्छा होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे दर्शकों को क्वेश्चन जरूर दिमाग में आया होगा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे नाग की कोई भी प्रतिमा नहीं होती है, तो क्या वो जो शिवलिंग पे पीतल का नाग पड़ा होता है उसका अभिषेक करना भी उतना ही लाभदायी है? भगवान शिव के गले का हार है नाग, और नाग की प्रतिमा अलग से किसी भी मंदिर में नहीं होती है। भगवान शिव के शिवलिंग पर ही तांबे का नाग बना होता है, रखा होता है। और अगर वो भी ना हो तो आप शिवलिंग, जो पुराने शिवलिंग शिव मंदिर में जाएंगे तो शिव प्रतिमा के ऊपर ही नाग का चित्र बना होता है, उसकी पूजा करें। भगवान शिव का अभिषेक नाग के साथ करेंगे तो भी उसने ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इससे पहले कि हम इस एपिसोड की समाप्ति करें, कोई उपाय हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाएं। और विशेष रूप से जिन जातकों के जन्मांक में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, वो आज के दिन या नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से किसी भी शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव और नाग देवता का
दूध से अभिषेक जरूर करें, जिससे कि उनके ऊपर जो ये काल सर्पदोष की काली छाया पड़ रही है उससे उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे यहाँ पधारे। और इसी के साथ साथ दर्शकों, आप भी डिजिटल भूमि के साथ जुड़े रहें। आचार्य जी फिर हमारे साथ अगले एपिसोड में मौजूद होंगे और हम इनसे श्रावण मास के संयोगों पर लेकर ही फिर से चर्चा करेंगे। आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप आचार्य जी से पूछें, कमेंट कर पूछें, हम आपको जरूर उसका जवाब दिलवाएंगे। और आपके द्वारा किए गए कमेंट्स में पूछे गए प्रश्न को हम आचार्य जी के समक्ष रखेंगे और उसके उत्तर हम आपको जरूर बताएंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू। हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।